हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो एक मैजिकल पोर्टल से होता हुआ हजारों साल पीछे चला जाता है। तो तैयार हो जाइए एक बेहद रोमांचक सफर के लिए। और शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम एक लड़के विटको को देखते हैं जो एक बुरा सपना देख रहा था। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और उसे स्कूल जाने के लिए कहती है। पता चलता है कि आज उनका टीचर उन्हें सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए एक पहाड़ पर ले जा रहे हैं। विटको मना करता है क्योंकि वो ऊंचाइयों से डरता है, लेकिन उसकी माँ उसे मना लेती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एक तांत्रिक किसी जादुई पत्थर को पाने के लिए पूजा कर रहा है जिससे वो पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका सके। इधर पहाड़ पर जाते हुए वो सब एक ब्रिज क्रॉस करते हैं, लेकिन विटको अपने डर के कारण फ्रीज हो जाता है। उसका दोस्त किसी तरह उसे वापस खींचता है, लेकिन विटको डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। उसका दोस्त उसे समझाने आता है, लेकिन तभी सोलर इक्लिप्स होने लगता है। तभी वहाँ अचानक से जमीन हिलने लगती है और उसका दोस्त एक खाई में गिरने लगता है। इससे पहले कि विटको उसकी मदद कर पाए, उसके पीछे की दीवार टूटने लगती है और वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। वो पोर्टल उसे अंदर खींच लेता है और विटको उससे होता हुआ एक अनजान जगह आकर गिरता है। वो वापस उस पोर्टल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंद हो जाता है। तभी वो देखता है कि नीचे एक आदमी कुछ नकाबपोश लोगों से लड़ रहा है। जल्द ही वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और इससे पहले कि वो उसे मार पाए, विटको का पैर फिसलता है और उन लोगों का ध्यान उसकी ओर आ जाता है। वो लोग विटको को पकड़ने आते हैं, लेकिन तभी वो पहले वाला आदमी किसी तरह उसे वहाँ से बचाकर ले जाता है। नकाबपोश उनका पीछा करते हैं, लेकिन झील से निकले हुए जादुई रास्ते से वो लोग उन नकाबपोशों को पीछे छोड़ देते हैं। वो आदमी जिसका नाम ओलिश्को है, विटको को लेकर अपने गाँव में आता है। उनके मुखिया इलिया को लगता है कि ये उनके दुश्मन क्यूमेंस का कोई जासूस है और वो उसे एक कोठरी में कैद कर देते हैं। विटको को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने ऐसे पहनावे वाले लोग पहले कभी नहीं देखे। आगे के सीन में हम उन क्यूमेंस के लीडर खान को देखते हैं जो उसी तांत्रिक के पास जाता है जिसे हमने मूवी की शुरू में देखा था। तांत्रिक को यहाँ उस लड़के के बारे में पता चलता है और वो तुरंत खान को आग में बना एक निशान दिखाता है। खान बताता है कि ऐसा ही निशान उस लड़के की पीठ पर भी था और यह सुनकर वो तांत्रिक खुश हो जाता है। वो बताता है कि यही लड़का उनके जादुई पत्थर तक पहुँचने का रास्ता है। इधर कोठरी में कैद विटको फोन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ कोई सिग्नल नहीं होता। तभी ओलिंका नाम की लड़की उसके लिए खाना लेकर आती है। उससे बात करके विटको को पता चलता है कि इस गांव का नाम रिमिव है। ये एक तरह का किला है जहां वो खुद को क्यूमिन से बचाते हैं। विटको के पूछने पर वो बताती है कि 1120वां साल है और विटको समझ जाता है कि उस पोर्टल की वजह से वो अतीत में आ पहुंचा है। आगे ओलिश्को उसे बताता है कि कल वो उसे अपने देवता वेलेस के पास ले जाएंगे और वही उसका फैसला करेगा। अगली सुबह वो लोग उसे बांधकर एक झील में फेंक देते हैं और वहाँ विटको एक क्रीचर को अपनी ओर आते हुए देखता है, लेकिन वो क्रीचर उसे मारने की बजाय वापस बाहर फेंक देता है और गांव वाले समझ जाते हैं कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। विटको उन्हें उस पोर्टल के बारे में बताता है और कहता है कि वो फ्यूचर से आया है। उन लोगों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और इलिया उसे ओलेश्को के साथ अपनी बहन के पास भेज देता है ताकि वो थोड़ा आराम कर सके। रात को इलिया के पिता ओसी उसे बताते हैं कि उसने अपने देवता वेलेस से पता लगाया है कि वो पोर्टल सिर्फ सोलर एक्लिप्स वाले दिन ही खुलता है और कोई नहीं जानता कि अगला एक्लिप्स कब आएगा। वो ये भी बताता है कि कुछ ऐसे जादूगर हैं जो वो पोर्टल खोल सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना आसान नहीं है। आगे हम ओलिश्को और विटको के बीच बढ़ती हुई दोस्ती को देखते हैं, जहां ओलिश्को उसे हथियार चलाना सिखाता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। वो उसे बताता है कि एक ऐसी जगह है जहां उसे वो जादूगर मिल सकता है और उसे एक नक्शा बनाकर देता है, लेकिन कहता है कि इसके बारे में इलिया को पता नहीं चलना चाहिए। विटको अकेला ही उस जादूगर को ढूंढने निकल पड़ता है और उधर क्यूमन तांत्रिक अपने जादू से एक पक्षी को विटको पर नजर रखने के लिए भेजता है। चलते हुए उसे रास्ते में ओलिंका मिलती है जो मशरूम इकट्ठा कर रही थी। विटको उसे बताता है कि वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता है और वो रास्ता ढूंढने में उसकी मदद करती है। वो दोनों खतरनाक रास्तों से होते हुए मैप वाली जगह आ पहुँचते हैं। वहाँ विटको को एक विजन आता है जहाँ वो एक सुनसान जगह अकेला खड़ा हुआ है। एक आवाज उससे आने का कारण पूछती है और विटको बताता है कि वो अपने टाइम में वापस जाना चाहता है। वो आवाज उसे रास्ता बताने को तैयार हो जाती है, लेकिन विटको को अपना सबसे डरावना राज उसके सामने रखना होगा। तब विटको बताता है कि कैसे बचपन में एक ट्रिप पर जाते हुए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उनकी गाड़ी एक ऊंचे ब्रिज से नीचे गिर जाती है और तब से वो ऊंचाइयों से बहुत डरता है। यह सुनने के बाद वो आवाज बताती है कि उसे एक पैरून स्टोन ढूंढना होगा जो असल में एक जादुई पत्थर है और वो पत्थर ही उसे उसकी दुनिया में पहुंचा सकता है। इसके लिए उसे ऐसी जगह जाना होगा जहां बिना पर के जीव अपना घोंसला बना
आते हैं और फिर हवा का पीछा करना होगा। वो आवाज वार्न करती है कि इस पत्थर से बहुत ही खतरनाक और शैतानी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं और यह सिर्फ तभी एक्टिवेट होगा जब तो सच्चे प्यार करने वाले इसे छुएंगे। विटको ओलिंका को सब बताता है और वो कहती है कि वो एक ऐसी जगह के बारे में जानती है। वो उसे एक गाँव में ले जाती है और बताती है कि ये लोग बहुत अजीब हैं क्योंकि ये पक्षियों के जैसे घोंसला बनाकर रहते हैं। विटको को दूसरी बात याद आती है और वो एक कपड़े से पैराशूट बनाकर उसे हवा में उड़ाता है। उसका पीछा करते हुए वो गांव में बनी एक झील में आते हैं और वहाँ उसे वो पेरून स्टोन यानी जादुई पत्थर मिलता है। ह्यूमन तांत्रिक को भी इसका पता चलता है और वो अपने आदमियों को उन्हें पकड़ने को भेजता है। वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं लेकिन तभी इल्या और उसके आदमी वहाँ आकर उन दोनों को बचा लेते हैं। ह्यूमन के लीडर खान को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि तांत्रिक की वजह से उसके काफी आदमी मारे गए। तांत्रिक उसे यकीन दिलाता है कि जल्द ही वो जादुई पत्थर ले आएगा। इधर विटको उस पत्थर को उसी पोर्टल के सामने लाता है लेकिन वो काम नहीं करता। तब ओसी उसे बताता है कि पेरून बिजली का देवता था और शायद बिजली गिरने से ही इसमें पावर आ सकती है। वो उस स्टोन को गांव में बने एक टावर पर छुपा देते हैं। इधर तांत्रिक जिसे सब कुछ पता था उस पत्थर को अपने पास लाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करता है। रात को बहुत तेज बारिश होने लगती है और विटको वहाँ एक पिंजरे में कैद क्यूमन को बारिश से बचाता है। पता चलता है कि इस क्यूमन का नाम टुगरकन है जो खान का भाई है। उस रात टावर पर बिजली गिरती है जिससे टावर का वो हिस्सा टूट जाता है जहाँ पत्थर रखा हुआ था। वो टुकड़े नीचे टुगरकन के पिंजरे के पास गिरते हैं। वो किसी तरह खुद को आजाद कर लेता है और वो पत्थर लेकर वहाँ से क्यूमन के कैंप में आ जाता है। आखिरकार तांत्रिक के हाथ वो जादुई पत्थर लग जाता है जिसे वो काफी टाइम से पाना चाहता था। वो उसकी पावर यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उसे पता चलता है कि सिर्फ विटको ही इसे एक्टिवेट कर सकता है क्योंकि उसी ने इसे ढूंढा है। इधर गाँव में उन लोगों को टुगरकन और पत्थर के गायब होने का पता चलता है और वो लोग उसे वापस लाने का प्लान बनाते हैं। ओसी जो एक आविष्कारक था विटको की मदद से उड़ने वाला प्लेन तैयार करता है ताकि क्यूमन्स पर ऊपर से हमला किया जा सके। विटको को पकड़ने आए क्यूमन्स ओसी को मारकर गलती से ओलिंका को किडनैप कर लेते हैं और खान को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। विटको जो ओलिंका से प्यार करने लगा था उसे बचाने अकेला ही क्यूमन्स के कैंप में आता है लेकिन पकड़ा जाता है। खान उसे उस पत्थर को एक्टिवेट करने को कहता है वरना वो ओलिंका को मार डालेगा। विटको ओलिंका की मदद से उस पत्थर को एक्टिवेट करके तांत्रिक को दे देता है। खान टुगरकन को उन दोनों को मारने को कहता है और खुद तांत्रिक के साथ एक रॉक मॉन्स्टर को जिंदा करने चला जाता है। इधर टुगरकन को विटको की अच्छाई याद आती है और वो दोनों को एक घोड़ा देकर वहाँ से भगा देता है। खान को इसका पता चलता है और वो टुगरकन को मार डालता है। विटको और ओलिंका भी बचकर वापस गाँव में आ जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि खान अपनी सेना के साथ उन पर हमला करने आ रहा है और उनके साथ वो रॉक मॉन्स्टर गोलम भी है। वो लोग गोलम को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके सारे वार बेकार हो जाते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि तांत्रिक उस पत्थर की शक्ति से ही गोलम को कंट्रोल कर रहा है। ओलिशको को एक आइडिया आता है कि वो गोलम को नदी में डुबाकर उसे नष्ट कर सकता है। वो बाहर आकर उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। गोलम उसके पीछे पीछे नदी के पास आ पहुँचता है और ओलिशको उसे धोखे से नदी में गिरा देता है। सबको लगता है कि गोलम मारा गया है और वो लोग खुशी मनाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ इक्लिप्स होने वाला है और विटको तुरंत घोड़ा लेकर उस पोर्टल के पास आता है। पोर्टल का दरवाजा नहीं खुलता और वो समझ जाता है कि गोलम अभी भी जिंदा है क्योंकि जब तक स्टोन की पावर एक्टिव है वो पोर्टल नहीं खुलेगा। वो वापस गांव में आता है और देखता है कि खान ने गांव पर हमला कर दिया है। इल्या के लोग जल्दी ही क्यूमन्स पर काबू पा लेते हैं लेकिन तभी वो गोलम पानी से बाहर आ जाता है। तांत्रिक गोलम से गांव पर अटैक करवाता है और विटको को एक आइडिया आता है। वो अपना ऊंचाई का डर भूलकर ओसी के बनाए प्लेन को लेकर टावर से नीचे कूद जाता है। उड़ते हुए वो तांत्रिक से टकराता है और वो पत्थर उसके हाथ से छूट जाता है। पत्थर के छूटते ही गोलम अपनी जगह फ्रीज हो जाता है। खान विटको से वो पत्थर मांगता है लेकिन विटको उसे नदी में फेंक देता है जहाँ से वो आया था। पत्थर के वापस पानी में जाते ही गोलम नष्ट हो जाता है। गुस्से में खान विटको को मारने की कोशिश करता है लेकिन ओलिशको बीच में आकर खान को मार डालता है। विटको जल्दी से पोर्टल तक आता है और ओलिंका को अलविदा बोलकर अपने टाइम में वापस आ जाता है। पता चलता है कि वो उसी टाइम पर वापस आया है जब वो गया था। वो सामने खाई में लटके अपने दोस्त को बचा लेता है क्योंकि अब उसका ऊंचाई का डर मिट चुका है। एंड सीन में हम देखते हैं कि विटको एक पुराने पत्थर को छूता है और उसी समय दूसरे डायमेंशन में ओलिंका भी उसी पत्थर को छू रही है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।